गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को। दोस्तों, आपने कई बार टीवी, अखबारों और समाचारों में सुना होगा। और बात करें परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्रों की, तो प्रश्न पत्रों में आपने लिखे हुए देखा होगा दर्रों के बारे में। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है दर्रों से। तो बात करें तो ये दर्रे क्या होते हैं। इन दर्रों की बात करें तो किन्हीं भी दो बड़े पर्वतों के मध्य जो प्राकृतिक रास्ता हमें देखने को मिलता है आवागमन के लिए, वो प्राकृतिक रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम जो भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण दर्रे, वही दर्रे आज हम देखेंगे अपनी क्लास में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों की, और वो भी हम ट्रिक के साथ में देखेंगे कौन से स्टेट में कौन सा दर्रा रहेगा और क्या उसकी खास विशेषता है। वो सब चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास, और इसमें हम देखते हैं दर्रों के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें दर्रा, हेडिंग हम डालते हैं दर्रा। तो ये दर्रा क्या रहेगा? जैसा कि हमने बताया, दो पर्वतों के मध्य का जो प्राकृतिक रास्ता है वो क्या कहलाएगा? दर्रा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दर्रा। दो पर्वतों के मध्य, दो पर्वतों के मध्य का प्राकृतिक रास्ता दो पर्वतों के मध्य का प्राकृतिक रास्ता क्या कहलाएगा? दर्रा कहलाता है। ठीक है। तो दर्रा क्या रहेगा? कोई भी दो पर्वत हैं उनके मध्य आवागमन के लिए जो प्राकृतिक रास्ता जो रहेगा वो दर्रा कहलाएगा। और बात करें दर्रों के बारे में तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर के दर्रे। हम सबसे पहले कौन से दर्रे देखेंगे? जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू कश्मीर के दर्रे। तो एक बार आप हेडिंग डालें जम्मू कश्मीर के दर्रे, और इसमें हम जो मुख्य मुख्य दर्रे हैं, सबसे पहले हम दर्रों को, जम्मू कश्मीर के दर्रों की जब बात करेंगे तो हम इनको दो भागों में डिवाइड करके देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर के जो तीन दर्रे हैं, या हम उनकी बात करें कि जो श्रीनगर को कनेक्ट करते हैं अलग अलग जगहों से, एक तो वो दर्रे देखेंगे हम, और दूसरे हम दर्रे देखेंगे जो लेह को कनेक्ट करते हैं अलग अलग हिस्सों से, वो दर्रे देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं श्रीनगर को कनेक्ट करने वाले कौन कौन से दर्रे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो पहला जो दर्रा रहेगा हमारा कौन सा रहेगा? बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा रहेगा? बनिहाल दर्रा। उसके बाद में हम बात करें कौन सा रहेगा? पीर पंजाल दर्रा। उसके बाद हम बात करें कौन सा दर्रा रहेगा? बुर्जिल दर्रा। कौन सा? बुर्जिल दर्रा। इन तीनों दर्रों की बात करें तो इनकी स्थिति की बात करें तो कहां पे रहेगी? एग्जाम के लिए हमें क्या चीजें याद रखनी है? हमें मुख्य रूप से दो चीजें याद रखनी है। एक तो जो दर्रा है वो कौन सी स्टेट में रहेगा, हमें वो याद रखना है। और दूसरा जो दर्रा है किन दो जगहों को वो कनेक्ट करता है, वो कनेक्शन हमें याद रखना है। तो एग्जाम में यही दो चीजें पूछी जाती हैं, और उसके अलावा कोई दर्रा है जिसकी कोई खास विशेषता होगी तो वो भी हम नोट कराएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है। तो बात करें जो बनिहाल दर्रा रहेगा, और ये जो बनिहाल दर्रा है ये श्रीनगर को किससे कनेक्ट करेगा? बनिहाल दर्रा श्रीनगर को किससे कनेक्ट करेगा? जम्मू से। ठीक है, श्रीनगर को जम्मू से कनेक्ट करेगा। ऐसे ही हम देखें पीर पंजाल जो दर्रा रहेगा ये किसको कनेक्ट करेगा? श्रीनगर को। श्रीनगर को ये किससे कनेक्ट करेगा? ये भी जम्मू से कनेक्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद में हम देखें बुर्जिल दर्रे के बारे में, और जो ये बुर्जिल दर्रा रहेगा ये श्रीनगर को कनेक्ट करेगा किससे? श्रीनगर को ये कनेक्ट करेगा किससे? कनेक्ट करेगा गिलगित से। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में पहले तीन दर्रे तो हमें ये याद रखने हैं। कौन सा? बनी, पीर, बुर्जिल। क्या हो जाएंगे? बनी, पीर, बुर्जिल। ठीक है। बनिहाल, पीर पंजाल और बुर्जिल दर्रा तीनों श्रीनगर को कनेक्ट करते हैं,
ऊपर के दो तो श्रीनगर को जम्मू से कनेक्ट करेंगे, और जो बुर्जिल दर्रा रहेगा ये श्रीनगर को गिलगित से कनेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद में 4 दर्रे और बचते हैं जो श्रीनगर में स्थित हैं, हम बात करते हैं उनकी। चौथा जो दर्रा हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, खारदुल्ला दर्रा। पांचवा जो दर्रा रहेगा वो क्या रहेगा, चांगला दर्रा। उसके बाद में छठा जो दर्रा रहेगा वो क्या रहेगा, काराकोरम दर्रा। और जो सातवां जो दर्रा रहेगा वो क्या रहेगा, जोजिला दर्रा। ठीक है, इन चारों की हम बात कर लेते हैं। ये जो चारों ही दर्रे हैं ये क्या है, लेह को कनेक्ट करेंगे अलग अलग स्थानों से। और बात करें खारदुल्ला दर्रे की, तो ये जो खारदुल्ला दर्रा है ये लेह को कनेक्ट करेगा किससे, तिब्बत से। ठीक है, उसके बाद में चांगला दर्रे की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, लेह को कनेक्ट करता है किससे, तिब्बत से। उसके बाद में हम बात करें काराकोरम दर्रे की, और जो ये काराकोरम दर्रा है ये क्या करेगा, लेह को किससे कनेक्ट करेगा, सियाचिन से। किससे कनेक्ट करेगा, सियाचिन से। और जो ये सियाचिन है, ये सियाचिन क्या है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर रहेगा। और यही वो सियाचिन है जो बात करें विश्व का जो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो है वो यही सियाचिन है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जोजिला दर्रे की, और जो ये जोजिला दर्रा है ये लेह को कनेक्ट करेगा किससे, श्रीनगर से। लेह को कनेक्ट करेगा किससे, श्रीनगर से। ठीक है, तो ये हमने जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में हमने देखा। कुल मिला के कितने दर्रे देखे, 7 दर्रे हमने देखे, किसके, जम्मू कश्मीर के। अगर इन दर्रों की हम एक ट्रिक की बात करें, एक छोटी सी अगर ट्रिक बनाएं जिससे याद रह पाए, तो वो एक क्या रहेगी, वो हम लिख सकते हैं बनी पीर बुर्जिल, बनी पीर बुर्जिल, खाचा काजो। क्या हो जाएगा, खाचा काजो। हम एक गांव में एक देसी भाषा में एक लैंग्वेज यूज करते हैं, काचा काटो। काचा काटो की जगह हम क्या यूज करेंगे, खाचा काजो। या यूं कहें कि एक कोई तोतला इंसान है, वो काचा काटो की जगह क्या बोलता है, खाचा काजो। बनी पीर बुर्जिल खाचा काचो। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। इससे जम्मू कश्मीर के जो सारे दर्रे हैं वो याद हो जाएंगे। जैसे बनी से हम याद रखें तो क्या हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। बनी से क्या हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। पीर से कौन सा दर्रा हो जाएगा, पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा। बुर्जिल से कौन सा दर्रा हो जाएगा, बुर्जिल दर्रा। और ये तीनों दर्रे कौन से हो गए, जो कि श्रीनगर को अलग अलग स्थानों से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में खाचा काचो, यानी कि क्या देखते हैं हम, काचा काटो, उसकी जगह क्या बोलना है, खाचा काजो। ठीक है, और ये खाचा काचो में क्या आ जाएंगे, खा से क्या हो जाएगा, खारदुल्ला दर्रा। कौन सा, खारदुल्ला दर्रा। चा से क्या हो जाएगा, चांगला दर्रा। और कैसे क्या हो जाएगा, काराकोरम दर्रा। ठीक है, और जैसे क्या हो जाएगा, जोजिला दर्रा। तो ये दर्रे हो जाएंगे कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम देखेंगे, जम्मू कश्मीर के बाद में जो हम चर्चा करेंगे, हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के दर्रे आसानी से याद हो जाएंगे एक लाइन में, बनी पीर बुर्जिल खाचा काजो। ठीक है, और हमें कुल मिला के 2 ही बातें याद रखनी है। एक तो जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में है, कौन सा नहीं है। या ये पूछ लिए जाएंगे कि अलग अलग स्टेट्स के दर्रे दे दिए जाएंगे, उनको सुमेलित करवा लिया जाएगा। या
अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग आमने सामने दर्रे देके असंगत का चुनाव करवाया जाएगा। तो वो बस हमें यही याद रखना है कुल मिला के कौन से स्टेट में कौन सा दर्रा है और उसके बाद में कौन सा दर्रा कौन से स्थान को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये बातें हमें याद रखनी है, इतनी सी। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। अगला हम क्या देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, और इन हिमाचल प्रदेश के दर्रों की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल मिला के हमें 3 दर्रे पड़ने होते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, गांव में पड़ोसी देखते हैं, या कहीं भी गांव की बात करें या शहरों में किसी ना किसी का कोई ना कोई पड़ोसी तो होता ही है। लेकिन आज के समय की बात करें तो पड़ोसी तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, और पड़ोसी खत्म हो चुके हैं तो क्या बची है शहरों में। शहरों की बात करें खास तौर से तो पड़ोसी को पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है, तो पड़ोसी खत्म हो चुके हैं। तो क्या बचा है, बारोसी बचे हैं। क्या बचे हैं, पड़ोसी को कट करके हम क्या बचे हैं, क्या देखेंगे, बारोसी। एक बार हम देख लेते हैं पड़ोसी, हमने क्या देखा, पड़ोसी। ठीक है, और ये पड़ोसी खत्म हो चुके हैं और बचा क्या है, बारोसी। बारोसी, और यही जो बारोसी है यही हमारी क्या रहेगी, ट्रिक रहेगी। हमारी ट्रिक क्या रहेगी, बारोसी। तो देखिए बारोसी से कौन कौन से 3 दर्रे हमें देखने हैं। नंबर 1 पे देखें हम बारालाचा, रो से हम देखेंगे रोहतांग, और सी से क्या देखेंगे हम, सिपकेला दर्रा। ठीक है, तो देखिए तीनों कौन से दर्रे हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के, बारोसी, बारालाचा, दूसरा जो हो जाएगा रोहतांग, और तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिपकेला दर्रा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के हमें 3 दर्रे याद रखने हैं, और किससे याद रखेंगे हम इनको, बारोसी से याद रखेंगे। किससे, बारोसी। ये इसकी ट्रिक रहेगी, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये हो जाएगी बारोसी। और उसके बाद में हम देखें ये दर्रे कौन सी जगहों को कनेक्ट करेंगे, वो चीजें अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो बारालाचा जो दर्रा है, बारालाचा दर्रा मनाली से, या मनाली को किससे कनेक्ट करेगा, मनाली को लेह से कनेक्ट करेगा। ठीक है, मनाली को लेह से कनेक्ट करेगा। वैसे ही हम देखें रोहतांग दर्रे के बारे में, रोहतांग दर्रा क्या है, ये भी मनाली को किससे कनेक्ट करेगा, लेह से कनेक्ट करेगा। उसके बाद में बात करें सीप किला दर्रे की, और ये सीप किला दर्रा क्या करेगा, शिमला को तिब्बत से कनेक्ट करेगा, शिमला को तिब्बत से कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये इतनी चीजें हमने देखी। और उसके बाद में हम बात करें सीप किला दर्रे की, तो इस सीप किला दर्रे की क्या खास बात रहेगी, सीप किला दर्रे की हम खास बात क्या देखेंगे कि भारत में जो सतलज नदी है वो सतलज नदी सीप किला दर्रे से ही प्रवेश करती है। तो हमें क्या देखना है, भारत में सतलज नदी, कौन सी नदी, सतलज नदी इसी दर्रे से प्रवेश करती है। किससे, सिपकिला दर्रे से, इसी दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, ये चीज हमने देखी सिपकिला दर्रे के बारे में। और ये यहाँ पे हमारे हिमाचल प्रदेश के दर्रे कंप्लीट होते हैं, क्या, बारोसी की ट्रिक से हमें याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करें उत्तराखंड के दर्रों के बारे में हम देखेंगे। हिमाचल प्रदेश के बाद में हम देखते हैं उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे, और बात करें उत्तराखंड के दर्रों की तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इसको हमें याद रखना है। ट्रिक क्या रहेगी इसकी, ट्रिक की पहले हम बात करें तो इसकी ट्रिक रहेगी नीली थामा धर्मा। क्या रहेगी, नीली थामा धर्मा। ट्रिक क्या लिखनी है हमें, नीली थामा धर्मा लिख लो, या इसको नीति लिपु थामा धर्मा लिख लो। नीति लिपु थामा, और क्या हो जाएगी, धर्मा। ठीक है,
ये हमारी ट्रिक रहेगी, नीति लिपु थामा धर्मा। नीति लिपु थामा धर्मा 2 बार आप बोलेंगे, 2-4 बार, तो आपको याद हो जाएगी। और उससे हम बात करें तो नीति से क्या हो जाएगा, नीति दर्रा। नीति से नीति दर्रा। लिपु से क्या हो जाएगा, लिपु लेख दर्रा। लिपु लेख दर्रा। उसके बाद में तीसरा जो हम देखेंगे, हमने क्या देखा, थामा से क्या हो जाएगा, थांगला दर्रा। था से क्या हो जाएगा, थांगला दर्रा। माँ से क्या हो जाएगा, चौथा जो हम देखेंगे, माँ से क्या हो जाएगा, मान्ना दर्रा। और उसके बाद धर्मा से क्या हो जाएगा, धर्मा दर्रा। ठीक है, तो ये जो 5 दर्रे हैं ये कहाँ रहेंगे, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के दर्रों की अगर हम बात करें तो इसकी क्या खास विशेषताएं रहेंगी कि उत्तराखंड के जो ये 5 दर्रे हैं, ये उत्तराखंड को किससे कनेक्ट करेंगे, 5 दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे, तिब्बत से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है, बस इतनी सी उत्तराखंड के दर्रों के बारे में, नीति लिपु थामा धर्मा। ठीक है, यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के दर्रे जो है वो खत्म होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक मिनट। और उसके बाद में उत्तराखंड के दर्रों के बाद में हम चर्चा करेंगे जो हमारे दर्रे आएंगे, सिक्किम के दर्रे। किसके बारे में हम देखेंगे, सिक्किम के दर्रों के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, सिक्किम के दर्रे। उत्तराखंड के बाद में हम देखेंगे सिक्किम के दर्रे। और बात करें इन सिक्किम के दर्रों की, तो इस सिक्किम के दर्रों में हमें 2 दर्रे याद रखने हैं। और इसकी ट्रिक क्या रहेगी, सिक्किम के दर्रों की ट्रिक क्या रहेगी, इसकी ट्रिक रहेगी जानू। क्या रहेगी, जानू। और ये जानू कहाँ जाएगी, सिक्किम में। जानू गई सिक्किम में। ठीक है, जानू कहाँ चली गई, सिक्किम में। तो इस जानू से कैसे याद रखेंगे हम, कौन कौन से 2 दर्रे हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें सिक्किम में, पहला तो दर्रा रहेगा, जैसे हो जाएगा जयलेपला दर्रा। जयलेपला। जयलेपला दर्रा। और नू से हम बात करें, नए से कौन सा हो जाएगा, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा। ठीक है, तो सिक्किम के दर्रों के बारे में हमें क्या याद रखना है कि जानू गई सिक्किम में। क्या याद रखना है, एक वर्ड जानू वर्ड हमें याद रखना है। ठीक है, और इस जानू से क्या हो जाएगा, जयलेपला और नाथुला दर्रा। बात करें जयलेपला दर्रा की, तो ये जयलेपला दर्रा किसको कनेक्ट करेगा, सिक्किम को। कहां से कनेक्ट करेगा, ये जो जयलेपला दर्रा रहेगा ये सिक्किम को कनेक्ट करेगा, किससे, भूटान से। ठीक है, जयलेपला दर्रा क्या करेगा, सिक्किम को किससे कनेक्ट करेगा, भूटान से कनेक्ट करेगा। उसके बाद में हम बात करें नाथुला दर्रे की, और जो ये नाथुला दर्रा है ये क्या करेगा, सिक्किम को किससे कनेक्ट करेगा, चाइना से। या यूं कहें कि भारत को किससे कनेक्ट करेगा, चाइना से। कौन सा दर्रा, नाथुला दर्रा। सिक्किम को किससे कनेक्ट करेगा, चाइना से। ठीक है, और ये जो नाथुला दर्रा है जो सिक्किम को चाइना से कनेक्ट करता है, और इसी नाथुला दर्रे में क्या है, भारत चाइना व्यापारिक मार्ग। कौन सा है, भारत चीन व्यापारिक मार्ग किसमें है, नाथुला दर्रे में। कौन सा हो जाएगा, भारत चीन व्यापारिक मार्ग। ठीक है, और ये जो भारत चीन व्यापारिक मार्ग है इसी को क्या कहा जाता है, रेशम मार्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो भारत चीन व्यापारिक मार्ग रहेगा इसको किस नाम से जाना जाता है, बात करें तो रेशम मार्ग। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, रेशम मार्ग। बात करें इस भारत चीन व्यापारिक मार्ग की, या यूं कहें कि रेशम मार्ग की अगर हम बात करें, तो इस रेशम मार्ग को 1962 में बंद कर दिया गया था। कब बंद किया गया, वर्ष 1962 में इसको बंद कर दिया गया था, भारत चीन युद्ध के बाद में। ठीक है, और उसके बाद में जब इसको पुनः स्टार्ट किया गया तो लगभग 44 साल बाद में, कितने,
44 साल बाद में वर्ष 2006 में इसको पुनः शुरू किया गया। कब? वर्ष 2006 में इस रेशम मार्ग को, या यूं कहें कि भारत चीन व्यापारिक मार्ग को पुनः खोला गया। ठीक है, तो सिक्किम से संबंधित हमें ये याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? जानू सिक्किम में गई। ठीक है, और जानू से क्या क्या बने? जयलैपला और नाथुला। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे वो सिक्किम के बाद में अगर हम देखें तो कौन से बच गए? अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। सिक्किम के बाद में कौन से बच गए? अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। और बात करें इन अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की, तो इनको हम कैसे याद रखेंगे? इनकी अगर ट्रिक की अगर हम बात करें तो ट्रिक क्या रहेगी? अभी हमने क्या देखा सिक्किम के बारे में कि जानू गई सिक्किम में। जानू तो कहाँ चली गई? सिक्किम में। और जानू सिक्किम में चली जाएगी तो क्या होगा कि याद तो आएगी। और याद किसकी आएगी? याद की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा? याद बूम बूम की आवे। क्या रहेगा? जानू गई सिक्किम में, याद बूम बूम की आवे। ट्रिक क्या रहेगी? जानू गई सिक्किम में, तो जानू से तो सिक्किम के दर्रे हो जाएंगे, और याद बूम बूम की आवे, और कहाँ पे आएगी याद? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो याद बूम बूम की आवे, याद बूम बूम की आवे। ठीक है, और याद बूम बूम की कहाँ आएगी? अरुणाचल प्रदेश में। हम किसके दर्रे देख रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश के दर्रे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है ये हमें याद रखनी है। इससे जो अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे देखें हम पहले यहाँ से हम देखें तो क्या हो जाएगा? यांग्याप दर्रा। ये से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा। ठीक है, दैसे हम देखेंगे तो कौन सा दर्रा हो जाएगा? दीफू दर्रा। दैसे क्या हो जाएगा? दीफू दर्रा। ठीक है, दीफू के बाद में बूम बूम की आवे से देखें तो बूम से क्या हो जाएगा? बूमडिला दर्रा। पहला जो बूम रहेगा उससे हो जाएगा बूमला दर्रा, बूमला दर्रा। अगला जो बूम रहेगा उससे हम देखेंगे तो बूमडिला दर्रा, बूमडिला दर्रा। और उसके बाद में हम देखें तो बूम बूम की आवे। ठीक है, तो यहां तक ही रहेंगे याद बूम की आवे। तो हमें 4 दर्रे देखने हैं, क्या हो जाएंगे? याद बूम बूम की आवे। ठीक है, तो बूम बूम तक हमें देखना है। ये से यांग्याप, दै से दीफू, बूम से बूमला दर्रा, और बूमडीला से क्या हो जाएगा? अगले बूम से बूमडीला दर्रा। ठीक है, बात करें इन चारों दर्रों की तो ये इनको देखें तो किस किस को कनेक्ट करते हैं। बात करें यांग्याप दर्रे की, तो यांग्याप दर्रा है ये क्या करेगा? अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट करेगा? चीन से। अरुणाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट करेगा? चीन से कनेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा हम देखें यांग्याप के बाद में दीफू दर्रा, और इस दीफू दर्रे की बात करें तो ये क्या करेगा? अरुणाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट करेगा? म्यांमार से। या हम यूं कहें कि भारत म्यांमार जो व्यापारिक मार्ग है वो कहाँ पे रहेगा? दीफू दर्रे में। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं जो बूमला दर्रा है, और इस बूमले दर्रे के बारे में हम देखें तो ये क्या करेगा? अरुणाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट करेगा? भूटान से। किससे कनेक्ट करेगा? भूटान से। ठीक है, और उसके बाद में हम देखें बूमडिला दर्रे के बारे में, तो ये बूमडिला दर्रा अगेन क्या करेगा? अरुणाचल प्रदेश को चीन से कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में हमें इतनी सी बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि जानू गई सिक्किम में, तो सिक्किम के दर्रे तो हो जाएंगे जानू से, और अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के लिए क्या करेंगे? जानू गई सिक्किम में, और याद बूम बूम की आवे, और याद कहाँ पे आएगी? अरुणाचल प्रदेश में आएगी। ठीक है, इतनी सी बातें हमें याद रखनी है। और ये याद रखना है कि यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश को चाइना से कनेक्ट करेगा, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करेगा, और बूमला जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश को भूटान से कनेक्ट करेगा, और बूमडिला जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट करेगा? चीन से कनेक्ट करेगा। ठीक है, और बात करें यांग्याप दर्रे की, जो हम देख रहे हैं पहला जो दर्रा है यांग्याप दर्रा, इसकी क्या खास विशेषता रहेगी? तो इसकी खास विशेषता क्या रहेगी कि यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से प्रवेश करती है? कौन से दर्रे से? तो यांग्याप दर्रे से।
तो क्या रहेगा कि क्या क्या खास विशेषता है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है, ऐसे लिख लें, इसी दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। और उसके बाद में नेक्स्ट जो हम देखते हैं और जो अंतिम जो दर्रा बचता है हिमालय के बारे में, हम मणिपुर के दर्रों के बारे में बात करेंगे। क्या देखेंगे हम, मणिपुर के दर्रे। और बात करें मणिपुर के दर्रों के बारे में, तो मणिपुर में केवल और केवल क्या है, एक दर्रा है जो हमें याद रखना है, मणिपुर का दर्रा। मणिपुर के दर्रे या सिंगल ही है तो हम लिखते हैं इसको, मणिपुर का जो दर्रा हमें याद रखना है। और वो कौन सा दर्रा रहेगा, तीजू दर्रा। कौन सा दर्रा रहेगा, तीजू दर्रा। मणिपुर में ओनली और ओनली एक दर्रा है जो हमें याद रखना होगा। क्या नाम रहेगा, तीजू दर्रा, तीजू दर्रा। और बात करें इस तीजू दर्रे के बारे में, तो तीजू दर्रे के बारे में बात करें तो ये किसको कनेक्ट करेगा, ये मणिपुर को कनेक्ट करेगा। और किससे कनेक्ट करेगा, म्यांमार से, म्यांमार से। यानी कि हम यूं कहें कि जो मणिपुर और जो म्यांमार व्यापारिक मार्ग है, व्यापारिक मार्ग या भारत म्यांमार व्यापारिक मार्ग जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, तीजू दर्रे से रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी किसके बारे में, दर्रों के बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, ये चीजें हमने देखी दर्रों के बारे में। और यहाँ पे अपने जो दर्रे हैं वो समाप्त होते हैं और हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ और अच्छा सा कोई टॉपिक होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी, चीजें आपके लिए काम की है कि नहीं है, तो वो सब चीजें आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। और कोई ऐसी ही नई वीडियो के लिए अगर आपको कुछ ट्रिक्स चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो सभी को धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।